आर्यन एकांत में खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कि वो कुछ सोच रहा हो। अचानक उसके मन में एक तेज दर्द उठा और उसने देखा कि रिया उसके सामने खड़ी थी। मुझे माफ कर दो आर्यन। उसने कहा, पर उसकी आंखों में पछतावे की कोई छाया नहीं थी। आर्यन को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण विश्वासघात नहीं था। आर्यन ने देखा कि उसके सामने की जमीन पर उसकी मार्शल आर्ट स्पिरिट का अंश चमक रहा है। रिया ने उसकी आत्मा को चुरा लिया था और अब वह उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। तुमने ऐसा क्यों किया? उसने गुस्से से पूछा। ताकि मैं सबसे शक्तिशाली बन सकूं। उसने ठंडे स्वर में जवाब दिया। आर्यन ने निर्णय लिया कि वह अपनी आत्मा को वापस हासिल करेगा और रिया से बदला लेगा। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और एक गहरी सांस ली। उसके सामने एक लंबा और खतरनाक सफर था, लेकिन वह तैयार था। मैं हार नहीं मानूंगा। उसने अपने आप से कहा। आर्यन ने अपने सफर की शुरुआत की। हर कदम पर उसे अपनी मंगेतर के विश्वासघात की याद दिलाई जा रही थी। उसने अपने गुरु से सीखी हुई सभी तकनीकों को ध्यान में रखते हुए चलना शुरू किया। वह जानता था कि यह सफर आसान नहीं होगा, परंतु उसकी आत्मा की शक्ति उसे मार्गदर्शन दे रही थी। आर्यन ने कई चुनौतियों का सामना किया, पर हर बार वह विजयी होकर आगे बढ़ा। एक बार उसे एक रहस्यमयी साधु मिला, जिसने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। सच्ची शक्ति मन की शांति में है। साधु ने कहा। आर्यन ने यह बात अपने मन में बिठा ली और अपनी यात्रा जारी रखी। आर्यन अंततः रिया के सामने खड़ा था। दोनों के बीच एक तीव्र मुकाबला शुरू हुआ, जिसमें आर्यन ने अपनी सभी शक्तियों का उपयोग किया। रिया ने अपनी चालें दिखाईं, पर आर्यन ने अपनी आत्मा की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लिया। अंततः आर्यन ने रिया को परास्त किया और अपनी आत्मा को पूरी तरह से पुनः प्राप्त किया। मेरा विश्वासघात तुम्हें कभी सफल नहीं होने देगा। उसने दृढ़ता से कहा।